हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन यंग माइंड। मैं जय प्रजापति और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 और वो भी चैप्टर 2 का। तो देखिए, मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के बारे में दे दी थी। अब इसके बाद जो भी आपने पढ़ा हो वो अच्छे से एक बार क्लियर कीजिए, फिर हम जल्दी से बढ़ते हैं लेंस की तरफ। लेंस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन का। अगर आप इसको गंभीरता के साथ में पढ़ेंगे तो देखिए आपकी ही चीजें क्लियर होंगी और मजा भी आएगा पढ़ने में। डिसिप्लिन के साथ में पढ़िएगा तो और भी अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो सकती हैं, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। तो बेसिकली लेंस की अगर बात की जाए तो लेंस होता क्या है, तो मैं आपके लिए लेंस लेके आया हूं और जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इनको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और जिसमें आप लोग भी बड़ा सहयोग देंगे। देखिए, नॉर्मल होता क्या है, वैसे आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में आपकी जो लेंस है भाई वो दो प्रकार से बताए गए हैं। एक अवतल लेंस और दूसरा है भाई उत्तल लेंस। जिसमें आपको मैं बता दूं कि ये रहा आपका उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से और ये रहा आपका अवतल लेंस। लेकिन अब इसको समझने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये जो पृष्ठ है वो कैसा है, गोलीय, और ये भी पृष्ठ गोलीय है। यहाँ पे जो पृष्ठ यूज हो रहे हैं वो भी गोलीय है और ये भी पृष्ठ गोलीय है। और जो लेंस वास्तविकता में अगर लेंस के प्रकार की बात की जाए तो 6 तरीके के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं, तो मजबूरी है भाई मेरी कि मैं आपको बताने वाला तो हूं नहीं। तो इन्हीं दोनों को समझने का प्रयास कीजिए और जब आप इंटर में ये चीजें पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली है क्या कि दो गोलीय पृष्ठ हो, कितने पृष्ठ हो, दो गोलीय पृष्ठ हो, एक समतल पृष्ठ और एक गोलीय पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को, कैसे घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। जब मैं इनके प्रकार के बारे में बताऊंगा तो आपको और डिटेल में क्या कहेंगे, दो गोलीय पृष्ठ, या तो दो गोलीय पृष्ठ ले लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो एक अपन को क्या लेना है, समतल पृष्ठ, और वह एक क्या लेना है, गोलीय पृष्ठ। जब दो गोलीय पृष्ठ लेंगे तो या तो ऐसी आकृति बनेगी या तो ऐसी। अब जब समतल लेंगे तो या तो ऐसी आकृति बन सकती है, या तो ऐसी आकृति, या तो ऐसी आकृति, या तो ऐसी आकृति बन सकती है। देखो 4 और 2 कितने हो चुके हैं, 6 तरीके आपके हैं जो बताना है। लेकिन ये जो तरीके हैं भाई वो आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ यही 2 तरीके पढ़ने हैं, इनके माध्यम से अपन लोग समझे। तो क्या कह सकते हैं, दो गोलीय पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ व एक गोलीय पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को, कैसे समांग पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था लेकिन कोई नहीं। प्रश्न लेंस की डेफिनेशन को समझते हैं कि दो गोलीय पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ, एक गोलीय पृष्ठ से घिरे समान पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। आई होप आपका ये क्लियर हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं उत्तल और अवतल। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो उत्तल है उसी की बात कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है, और फिर अपना आएगा कॉन्केव। तो उत्तल में है क्या, पहले इसके डायग्राम में आता हूं कुछ इस तरीके का। अब इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। अक्सर बच्चे समझ लेते हैं भाई ये 2D में है और ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये होता कैसा है, मैं आज आपको वास्तविकता दिखाता हूं कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ये रहेगा, ये जो इसका जो डायग्राम बना है कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि भाई यहाँ पे ये मोटा होता है, यहाँ पे मोटा और किनारों पे ये कैसा होता है, पतला होता है। लेकिन जब बच्चों को बताया नहीं जाता तो बच्चे तो ऐसे ही समझ लेते हैं कि भाई हाँ 2D ही में ही है। लेकिन समझिएगा कुछ ऐसा होता है, मतलब देखिए ये बीच में कैसा है, मोटा, यहाँ पे भी मोटा, लेकिन किनारों पे ये कैसा होता है, पतला होता है। चाहे कहीं से भी आप किनारे पकड़ लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो किनारों पर कैसा होता है, पतला, और बीच में कैसा होता है, मोटा। किनारों पे कैसा होता है, पतला, और बीच में कैसा होता है, मोटा, इसे अपन लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जो किनारों पे कैसा होता है, पतला होता है और बीच में मोटा होता है, उसे अपन लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अब इसके जस्ट बाद आ जाती है परिभाषा अवतल लेंस की। तो अगर अवतल लेंस की बात कर ली जाए तो कैसे, जस्ट अपोजिट भाई। ये देखिए किनारों पे कैसा हो रहा था, पतला, तो ये किनारों पे कैसा है, मोटा, और बीच में कैसा है, पतला। इसका भी आप भाई प्रैक्टिकल के माध्यम से देखिएगा, साफ आपकी आंखों के सामने कुछ इस तरीके से है
कि देखिए किनारों पे ये कैसा है, पतला, और बीच में कैसा, सॉरी, किनारों पे है ये मोटा और बीच में कैसा है, पतला। जो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं वो इस प्रकार से है कि भाई बीच में तो, लेकिन देखिए यहाँ तो ये राउंडिंग शेप है, तो आप कहेंगे नहीं भाई यहाँ से तो ये हमारे राउंड ही राउंड दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविकता ऐसा है नहीं, और चीज़ें आपकी क्लियर होने ही वाली हैं। तो कोशिश कीजिएगा और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में क्या हो सकती हैं, आ सकती हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर हो रहा है, लेकिन आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिएगा, जिससे आपकी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई जो उत्तल लेंस होता है कैसा होता है और अवतल लेंस कैसा होता है। इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, जो किनारों पे कैसा होता है, मोटा, किनारों पे कैसा होता है, मोटा होता है, और बीच में कैसा होता है भाई, पतला होता है, तो उस लेंस को अपन लोग क्या कह देंगे, अवतल लेंस। एक बार फिर से समझिएगा, लेंस की परिभाषा, दो गोलीय पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ व एक गोलीय पृष्ठ से घिरे समान पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ऐसा लेंस जो किनारों पे पतला होता है और बीच में कैसा होता है, मोटा, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और ऐसा लेंस जो किनारों पे कैसा होता है, मोटा और बीच में पतला होता है, उसे अपन लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं आती हैं, तो आई होप आपने इसको नोट कर रहे होंगे। और आप एक जरूर काम कीजिएगा कि जब भी आप पढ़ाई करें ऑनलाइन माध्यम से, तो भाई अपनी नोटबुक जरूर साथ में लेके बैठें और पेन के साथ में, जिसको लिखते हुए पढ़िएगा तो आपकी चीजें भी क्लियर होगी और लंबे समय तक आपको चीजें याद भी रहेंगी। तो अब आती हैं लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। क्या जाती हैं, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। तो अगर लेंसों से संबंधित परिभाषाओं की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आ जाता है, देखिए सबसे मुख्य अक्ष की बात करनी है, लेकिन मुख्य अक्ष समझने से पहले आपको वक्रता केंद्र समझ लेना होगा कि वक्रता केंद्र, वैसे इसमें होते तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कुछ प्रकार इस माध्यम से अगर मैं समझूं कि ये अपना क्या हो गया है, लेंस, तो लेंस का ये वाला पृष्ठ रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1, और इस वाले पृष्ठ पे C2 हो जाएगा। तो लेंस जिन गोलीय पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं उनके केंद्रों को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस जिन गोलीय पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं उनके केंद्र को ही अपन लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो जिन गोलीय पृष्ठों से निर्मित होते हैं उन्हें अपन लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है, मुख्य अक्ष। क्या डेफिनेशन आती है, मुख्य अक्ष। तो चाहे ये अवतल के हों चाहे उत्तल के हों, देखिए क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे अपना ये C2 था कि नहीं था, लिख लीजिए, और यहाँ जब अपन लोग अवतल का बनाएंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, C2 यहाँ हो जाएगा और C1 यहाँ पे। तो गोलीय लेंसों के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, क्या कहेंगे, गोलीय लेंसों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी सरल रेखा, क्या, गोलीय लेंस, गोलीय लेंस है करेंगे, गोलीय लेंस के वक्रता केंद्र है करेंगे, ये वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी सरल रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। कहां से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी सरल रेखा, क्या कह रहा हूं मैं, वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी सरल रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। बताइए कोई दिक्कत यहां पे, होनी भी नहीं चाहिए आपको दिक्कत, तो चीजें क्लियर हैं। पहला और दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, प्रकाशिक केंद्र। क्या आ जाता है, प्रकाशिक केंद्र। तो अगर प्रकाशिक केंद्र की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, और ध्यान रहेगा भी आपको। तो ये अपनी जो रेखा है उस रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, और इसको यहां से भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोलीय लेंस, कौन से गोलीय लेंस है दोनों, अवतल उत्तल की मैं बात नहीं कर, सीधा दोनों की समझिए। गोलीय लेंसों के मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष है कि नहीं है, ये जो अक्ष है वो कौन सी अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो गोलीय लेंसों के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, गोलीय लेंसों के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली रेखा बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, क्या कहेंगे, गोलीय लेंसों के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। यहां पे लिख देता हूं कि गोलीय लेंसों के वक्रता केंद्रों से, कहां से,
वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली, गोलीय लेंसों के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली वह रेखा, गोलीय लेंसों के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लिख लीजिए। किसकी किरण? प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर क्या करती है? जाती है। ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। गोलीय लेंसों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली वह प्रकाश की किरण जो बिना विचलित हुए, प्रकाश की वह किरण कह दी है, प्रकाश की किरण जो बिना विचलित हुए जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाए और ये क्या हो जाए? विचलित ना हो भैया, सीधी चले जाए। ताकि हमें पता है ये माध्यम वायु, ये क्या हो गया? कांच। तो माध्यम परिवर्तित हुए हैं कि नहीं हुए? अभी अपन लोगों ने यही पढ़ा था कि जैसे ही माध्यम परिवर्तित होंगे तो क्या हो जाएगी? प्रकाश की किरण विचलित। लेकिन भैया यहाँ तो विचलित हो नहीं रही है, तो इस बिंदु को अपन लोग क्या कह देंगे? प्रकाशिक केंद्र, जिसको कैपिटल सी से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि मतलब देखिए, हम संबंधित परिभाषाएं पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ लिया था? मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र पढ़ लिए थे, वक्रता केंद्र पढ़ लिए थे। इनके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं फोकस। अब देखिए, दो लेंस है, अवतल और उत्तल। परावर्तन में हम क्या पढ़े थे? सिर्फ एक फोकस। लेकिन यहाँ पे भैया प्रथम फोकस भी होगा और द्वितीय फोकस भी होगा, क्योंकि जो लेंस है वो कितने पृष्ठों से मिलकर बना है? 2 पृष्ठों से। तो जो फोकस होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक प्रथम फोकस और दूसरा हो जाता है भाई द्वितीय फोकस। तो सबसे पहले हम उत्तल के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में इसके लिए हम अवतल के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। तो पहले थोड़ा सा लेंस बनाते हैं। पूरा बनाइए भाई, अब आप कहोगे तो लीजिए। यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। मुख्य अक्ष पर से, ये कौन सी अक्ष है? अपनी मुख्य अक्ष। तो क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, किससे? लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, थोड़ी सी देखिए किरणें सही नहीं बनी है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, किससे अपवर्तन के पश्चात? लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष कैसे हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। इस बिंदु को अपन लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, जिसको F1 से डिनोट किया जाता है। अब उत्तल के साथ भैया अवतल का और देख लीजिए। अवतल लेंस का प्रथम फोकस, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे और चीजें को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ध्यान रखना है कि अगर इसका F1 यहाँ पे है तो इसका F1 जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरणें जा रही थी, यहाँ पे भी वही होगा। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली, क्या कहेंगे? जिसकी ओर आने वाली, आ तो रही थी कि नहीं आ रही थी? जिससे जा रही थी, इससे जिसकी ओर आने वाली, क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, किससे? लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती हैं? समांतर। देखिए, मुख्य अक्ष ये है और समांतर हो गई। तो अवतल लेंस के लिए बात हो रही है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली, क्या कहेंगे? जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस, और इसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। जो उत्तल लेंस का है भाई ये प्रथम फोकस, और ये काहे का है? अवतल लेंस का। इनको डिनोट काहे से किया जाता है? F1 और F1 से। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, चीजें आपकी क्लियर भी हो जाएंगी और कोई आपको दिक्कत होने वाली। क्या कहेंगे? उत्तल के लिए बात कर रहे हैं। उत्तल लेंस पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली, क्या कहेंगे? जिससे होकर
जाने वाली, ये किसके लिए, उत्तल के लिए है। सीधे कहिए लेंस पर स्थित वह बिंदु, दोनों के लिए डेफिनेशन हो जाएगी। लेंस पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली, या क्या कहते हैं, जिसकी ओर आने वाली, क्या कहेंगे, जिसकी ओर आने वाली, ये किसके लिए है, अवतल के लिए, ये उत्तल के लिए, और ये अब लेंस पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली या जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, काहे की किरणें, प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, किससे, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के कैसे हो जाती है, ये अपनी मुख अक्ष रही कि नहीं रही, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष कैसे हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। उन्हें अवतल व उत्तल लेंस का क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। बताइए, अगर कोई आपको दिक्कत नहीं हो तो जल्दी से इसके डायग्राम को बनाइए, और आप स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर मैं तो यही कहूँगा डायग्राम बनाइए और साथ में लिखते जाइए। लिखने से होता क्या है भाई कि आपको तो याद हो ही जाएगा कम से कम 30 से 40%, और आपकी हैंड राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। एक तीर से दो निशाने, तो कोशिश तो यही करना चाहिए। अब आपका जब मन नहीं है तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि कोशिश ये करना है कि एक साथ दो काम हो जाए भाई। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय फोकस की, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, चीज़ें जल्दी से क्लियर हो जाएंगी। द्वितीय फोकस अब दोनों के हैं, प्रथम और द्वितीय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो समझने की कोशिश, ये आपने लिख लिया होगा भाई, तो इसको थोड़ा हटाने की कोशिश करते हैं, और जिससे आपका क्या होगा, थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा बना लेता हूँ भाई, और यहाँ पे फिर डेफिनेशन लिख देंगे। जैसे ये बन गया अपना उत्तल, तो देखिए प्रथम फोकस अगर हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस। तो मुख अक्ष के समांतर चलने वाली, क्या कहेंगे, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। ये किसके लिए हो गया भाई, उत्तल के लिए। अब अवतल के लिए क्या कहेंगे, देखिए जब इसका F2 यहाँ है तो इसका F2 इस साइड होगा, तो क्या कहेंगे, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली, क्या कहेंगे, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहते हैं, जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो, यहाँ से क्या हो रही हैं, जिस बिंदु की ओर आती हैं या जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, द्वितीय फोकस क्या कहेंगे, मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाला, जिसके, देखो मुख अक्ष है कि नहीं है, मुख अक्ष के समांतर ऐसे कह सकते हैं, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, कौन सी किरणें, प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु की ओर आती हैं या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु की ओर आती हैं या जिस बिंदु से क्या होती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, अवतल का और उत्तल का क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। बताइए क्लियर है कि नहीं। आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा और चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट और बने रहिए हमारे चैनल गोल्डन यंग माइंड पर।